लोग कहते हैं कि हम पर दया हो रही है। अब जो लापरवाही करते हैं उनको क्या। इसलिए ही कहा जाता है कि सुस्ती छोड़ो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। कमी क्यों करते हो? दया सूरत के दरवाजे पर मिलेगी। जो घाट पर रोज बैठते हैं उन पर दया जरूर होती है। तो हम आपके लाभ के लिए जोड़ देते हैं। वह तो मेहनत करते हैं कि आप बैठो। यह मुझे मालूम है कि मैं अगर बाहर निकला तो एक एक स्थान पर बहुत बहुत भीड़ होगी। तमाम बाधाएं, हजार झंझट हैं जीवों को। चाहते हुए भी निकल नहीं पाते। यह उनके मन का कसूर है, कमजोरी है। उनके लिए कोई क्या करे। पहले मस्जिद मंदिर नहीं था। मोहम्मद साहब आए तो मस्जिदें बनी। पहले मूर्ति के लिए यह था कि शहर से बाहर बनाई गई थी। कहा था कि उसकी आंखों में एकटक देखना, और जब आंख ठहर जाए तो बाहर की आंख बंद कर लेना, अंदर की आंख खुल जाएगी। लेकिन आपने यह तो किया नहीं। उस मूर्ति को ही लाकर अपने घर शहर में स्थापित कर ली। संसार में चलते चलते यह भी याद रखो कि यह संसार भूल भुलैया है। इसमें से हमको निकलना है। साधक को चाहिए कि लगन के साथ भजन करे। संसार उसी समय तक है जब तक हम खत्म हुए कि संसार भी। जब हम खत्म होंगे तो संसार उसी समय तक है जब तक हम खत्म हुए कि संसार भी। यही सोचते हुए उतना ही पैर फैलाओ जितनी जरूरत है, ज्यादा नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब कोई किताब उठाता था कि उसको धर दो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब कोई किताब उठाता था कि उसको धर दो, इसमें कुछ नहीं है। जो हम पढ़ा दें उसको पढ़ लो, बाद में तुम किताबें देखना तो तुमको पता चलेगा। अभी तो जो हम बताएं उसको करो। सही बात भी यह है, जो हम बताएं उसको करो, यही सही किताब है। ये समझ जाओगे तो सब किताबों को समझ जाओगे। तो जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तब तक यह कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आंखों के ऊपर क्या है, वहाँ कैसी सृष्टि है। जब भजन ध्यान सुमिरन अंदर होने लगेगा और दिखाई देने लगेगा तो सब समझ आ जाएगा। जो प्राप्त होगा वही सबूत देगा। तुम अपने घर में रोज नहाते हो कुएं पर नल के पानी से। तुम चाहे गंगा में नहाओ या त्रिवेणी में नहाओ, अगर पानी पाप साफ करता तो तुम्हारे घर का पानी भी साफ करता। पानी तो पानी है, उसमें क्या फर्क है, यह आपको जानना चाहिए था। असली चीज असली है, यह सब चीजें नकली हैं। इसमें उलझकर असली चीजों को भूल गए। महात्मा तुम्हारी इन्हीं भूल चूक को सुलझा देते हैं। आज से 50 साल पहले हम कहते थे कि आपके कोई काम नहीं आएगा, आपका कोई काम नहीं आएगा, न बीवी न बच्चे, और तुम इस परिवार बच्चे में फंस जाओगे। तो तुम मानते नहीं थे, अब सामने आ रहा है। मोह ममता की चूड़ियां हैं, वह आपको पड़ गई हैं और उनमें जंग लग गई हैं। अब यह महापुरुष महात्माओं के वचन हैं, जो तेल का काम करते हैं तो वह चूड़ियां धीरे धीरे काटते जाते हैं। जैसे आप नौकरी या घर में कुछ समय देते हो, इसी तरह 2 घंटे का समय साधन भजन में देना चाहिए।
आपका हृदय क्रूर हो गया है। आपका हृदय क्रूर हो गया है और विचार गंदे हो गए हैं। दया का नाम नहीं रहा गया। दया का नामो निशान नहीं रह गया। तो ऐसे समय में मानवता अच्छाई लोप हो गई है। आप हमसे शिकायत करते हो कि दया कृपा कर दीजिए और दया को रौंदते रहते हो। जैसे पैरों से मिट्टी रौंदते हो उसी तरह दया को रौंदते रहो। अब क्या करेंगे दया? तो यह सोचना चाहिए, दया मिलती है, घाट पर बैठो और दया को रखो, फेंको मत, गिरने मत दो, भूल मत जाओ, दया लेते रहो। सच्चा सही रास्ता ढूंढते नहीं हो, ये करो वो करो, इसी में फंसे रहते हो। और कोई सच्चा रास्ता बताने वाला आए तो उसकी बात मानते नहीं। तो इससे अपने घर नहीं पहुंच सकते हो। यहाँ इस प्रदेश में ही फंसे रहोगे। जो कथा वार्ता सुनाते हैं वो भी तो अंधे ही हैं। और आप सुन रहे हो तो आप भी बिना आँख के हो। आपको भी देखने की आँख नहीं है। दोनों के दोनों गए, न ये पार हुआ न वो। दोनों एक दूसरे के साथ डूब गए। उतारेगा तो वही जो पार उतारा होगा। सुबह की सेवा सब करो और सबके साथ पहुंचो, उसका फल कुछ और होगा। सुबह की सेवा सब करो और सबके साथ पहुंचो, उसका फल कुछ और ही होगा। उसमें आपको कोई मोह नहीं होगा। घर से ज़्यादा मेहनत की लेकिन मोह नहीं है। अपनी अपनी जहाँ सेवा है उसी में सब झगड़ा है, क्योंकि मोह है। तो ऐसे ही घर में सबको सेवा करना चाहिए। एक दूसरे की सेवा करने से मानव की शांति मिलेगी और वह सच्ची शांति से भजन से ही मिलेगी। भारत की संस्कृति को बहुत से लोगों ने भुलाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। ये जन्मजात गुण है। जो जन्मों जन्मों से पड़े हैं वो जरूर उदय होंगे। उन्हीं गुणों इच्छाओं वासनाओं को लेकर आपका जन्म होता है। तो फिर वही समय पर सामने आएंगे। गांव-गांव में आप जाइए, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ते हैं। 2.5-3 वर्ष के बच्चे हैं। बताइए उनको किसने बताया? हमने तो बताया नहीं। ये सब कुदरती चीज़ हैं। भारत की कड़कड़ की देन है, ऋषि मुनियों की देन है। अब नाना तकलीफें हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। एक तो कमजोरी है, जो तुम्हारा प्रबंध है उसे तो उसने निश्चित बनाकर रख दिया है। उसमें कोई कमी होने वाला नहीं है। चाहे तुम किसी मैदान में बैठ जाओ, चाहे किसी शहर में चले जाओ या चिल्लाते रहो, तब भी उतना ही भोग मिलेगा। हंसते रहो, रोते रहो, उतना ही मिलेगा। उसमें कमी नहीं होगी। उसने रोज का प्रबंध सबका लिख रखा है। लोग हमसे कहते हैं कि आप आधी रोटी ही खाते हो। हम तो जब स्वामी जी महाराज के पास आए थे तब से ही कम खाते थे, क्योंकि हजम नहीं हो तो बुखार, ये वो तमाम आफत। घी तेल भी नहीं, तो इसी को ही तो सादा कहते हैं। सादा खाना, सादे विचार ये रहेंगे तो उस मालिक की बंदगी हो जाएगी। उसके लिए चटक मटक नहीं चाहिए। सत्संग की बहुत जरूरत है। कोई भी संप्रदाय जाति को सबको सत्संग मिलना चाहिए। कोई भी संप्रदाय हो या जाति हो, सबको सत्संग मिलना चाहिए। जब तक लोग जागेंगे और जो खुद सो रहे हैं उनके सत्संग से क्या होगा? तब तो लोग जागेंगे, और जो खुद सो रहे हैं उनके सत्संग से क्या होगा? वो खुद ही जगे नहीं हैं, औरों को क्या जगाएंगे? तो जगे हुए महापुरुष का सत्संग मिले तब बाहर का भी सुधार हो और अंदर का भी। बाहर के विकार और
बाहर के विकार और अंतर के विकार भी दूर हो और शांति मिले। पुराने प्रेमी बहुत हैं जिनकी 60 वर्ष की उम्र हो गई है। पुराने प्रेमी बहुत हैं जिनकी 60 वर्ष की उम्र हो गई है। हमको तो 40 साल से ऊपर हो गए सत्संग करते हुए। वो कहते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए। जो पहले होता था वो अब साधन भजन नहीं होता है। और आगे क्या? तो हम कहते हैं कि तुम क्यों घबराते हो, चल पड़े हो ना तो कुछ न कुछ रास्ता तय हुआ। चल पड़े हो ना तो कुछ न कुछ रास्ता तय जरूर होगा। अब यह तय हुआ कि तुम जल्दी बूढ़े हो गए हो। हम आपको कहते रहें कि करो ज़्यादा ध्यान भजन करो। हम आपको कहते रहें कि ध्यान भजन ज़्यादा करो, इधर मत फंसो। हम आपको कहते रहे ध्यान भजन करो, ज़्यादा इधर मत फंसो। पर तुमने उस समय अपना समय उधर लगा दिया जो समय पार लगाने का था। उसको तुमने संसार में जबरदस्ती लगाए रखा। अब समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन यह है कि किया तो जिन्होंने किया उनका रखा है। लेकिन यह है कि किया तो जिन्होंने किया उनका लेकिन यह है कि जिन्होंने किया उनका रखा है। वो कोई लेता थोड़ी ही है, वो तो उन्हीं के काम आएगा। यह है कि इसी शरीर में आकर फिर करना पड़ेगा। इसलिए भजन करते रहो, वह दया कृपा कर देंगे। इसलिए भजन करते रहो, वह मालिक दया कृपा कर देंगे। तुम गंगा जी के पानी में डूबे रहो, कितनी भी व्रत पूजा करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, उसे खिला दो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से सेवा से आपको वह संत मिल जाएंगे जिन्होंने उस मालिक का भेद पाया है। हम बराबर कह रहे हैं कि भजन करो। पहले तुम बात नहीं सुनते थे, अरब खरब कमाने में पड़े थे, महल बनाने में, लेकिन अब समय आ गया। अब जिसको देखिए वह आते हैं सुनने। जो पहले हमने कहा था वह अब सही हो रहा है। अब सब लोगों को सत्संग की चाह हो गई है। पहले सुनने का समय नहीं था, अब इतनी भीड़ में कितनी शांति है। आप देखते हैं कि लोग कितने मुग्ध होकर सुनते हैं। जो अपने जीवन में मालिक के दीदार किया, अपने सच्चे घर पहुंचने जो अपने जीवन में अपने सच्चे घर पहुंचने की इच्छा नहीं करता, उसका क्या जीवन है, वह क्या कर रहा है। इस मनुष्य शरीर को पाकर कौन सा काम आप कर रहे हो। यहाँ जितना भी तुम काम कर रहे हो, इससे तुम्हारे ऊपर जूतियाँ ही बरसेगी। फिर तुम बेहताशत रोगे, चिल्लाओगे। आपके ऊपर युगों का कर्जा लदा है, यह कैसे हटेगा। इसकी युक्ति केवल महात्मा महापुरुष को ही पता है, वो कैसे मदद करेंगे। आपसे कहते हैं कि भजन करो, ध्यान सुमिरन करो, और वह भी निमित्त करो, तो वह सहज में काम बनाते हैं। अब तुम इतना भी नहीं कर सकोगे तो क्या। दुनिया के कामों का क्या। तो आप पर इतना अहंकार है
पर भजन के लिए कोई भाव नहीं। घर में जो कमाता था उसी का समय पूरा हो गया, वो तो चला गया। अब घर में रोना धोना कि हमारा क्या होगा। मतलब आपने प्रबंध बनाया, हमको भी कपड़े और खाना मिल ही जाएंगे, तो वह कपड़े खाना मिलेगा ही। और समझदार हो जाओ तो रोजी रोटी करो, रोजी रोटी के लिए काम करो, मेहनत करो, फिर खाओ तो अच्छा रहेगा। आप इस मंदिर का प्रचार कर पाओगे? आप इस मंदिर का प्रचार क्या कर पाओगे? ये तो रोज विदेशी आते हैं इस मंदिर को यहाँ देखने। ये तो जो विदेशी यहाँ आते हैं इस मंदिर को यहाँ, ये तो जो रोज विदेशी आते हैं इस मंदिर को यहाँ देखने, वो यहाँ आपके देश में भी और विदेश में भी प्रचार कर देंगे और आप यूं ही रह जाओगे। मुक्ति न स्वर्ग है न वैकुंठ है, या न ईश्वर का धाम में पहुंच गए तो मुक्ति मिल गई, और न ही ब्रह्मा के धाम में मुक्ति मिली है। मुक्ति न स्वर्ग है न वैकुंठ है। ईश्वर के धाम में पहुंच गए मुक्ति मिल गई, ब्रह्मा के धाम में पहुंच गए मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं है। अब जो वहां पहुंचा हो और उसने मुक्ति पाई हो वह तो आपको बताएगा, वरना आपको तो पता ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। मुक्ति कोई तालाब या कुआं है, मुक्ति कोई तालाब या कुआं नहीं जो यहाँ मिल जाएगी। महापुरुष सूरत को नाम से जोड़ देते हैं। नाम का रंग शब्द का रंग। महापुरुष सूरत को नाम से जोड़ देते हैं। नाम का रंग शब्द का रंग, ऐसा नशा चढ़ेगा कि ये सब चीजें भूल जाओगे। नाम तुम्हारी सफाई कर देगा। नाम को पकड़कर चढ़ोगे तब घर जाओगे। धाम कहते हैं अपने देश को, धाम कहते हैं अपने को, अपने देश को, अपने सुख के आनंद के सागर को। धाम कहते हैं वह जीवात्माओं का निजी धाम है। शरीर का और सामानों का वह घर नहीं है। सामान सब यहाँ का, जब मौत आती है तो सामान तो कुछ ले नहीं जाते, शरीर भी यहीं छूट जाता है। हमने बहुत समय देखा है, पहले जो गरीब थे अब अमीर हैं। समय के साथ चलोगे तो भजन हो सकता है। गरीब भजन कर सकता है, अमीर भजन नहीं कर सकता। जो टोटे में भजन करता है उसी को भक्त कहते हैं। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, तो उस वक्त को भजन करके गुजार दो। सबका प्रबंध अलग अलग होता है। किसी भी वक्त मालिक को भूलना नहीं चाहिए। संसार में सब विचारधारा के लोग होते हैं और वह भांति भांति की क्रिया करते हैं जिसका कोई पता नहीं लगा सकता। हे बाबू, संसार में सब विचारधारा के लोग होते हैं। संसार में सब विचारधारा के लोग होते हैं और भांति भांति की क्रिया करते हैं जिसका कोई पता नहीं लगा सकता। महात्मा सबका भला करते हैं। वह चाहते हैं कि जीव अपने घर चले, पर जीव अलग अलग विचार वाले होते हैं। जीव यहाँ आकर काल के देश में फंस गए हैं। गृहस्थी में भजन करना है, साधु आपको बनना नहीं है। अब हम साधु बनने का मंत्र देते ही नहीं हैं। अगर तुमको अलग रहना है तो ब्रह्मचारी रहो। पति भी वही रहे, पत्नी भी वही रहे, और ब्रह्मचारी रहिए आप। पति भी वही रहे, पत्नी भी वही रहे, और आप ब्रह्मचारी रहिए। बहुत अच्छी बात है, दोनों ब्रह्मचारी हो जाओ। पति पत्नी प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा करो। बाहर जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा।
साधु का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। घर गृहस्थी में से समय निकालकर भजन करो तो वह भजन सच्चा है। इस भजन में कुछ दिखावट नहीं, अब कोई आडंबर बनावट नहीं। अंदर का भजन है, आपको बैठकर करना है। जैसे ही तुम भजन ध्यान पर बैठो जंगल हो जाएगा। महात्माओं के वचन सदा फलते हैं, शुभकारी शांतिदायक सुख देते हैं। जो उनके वचनों को पालन करते हैं उन पर दया मेहर उसकी हो जाती है, और जो वचन का पालन नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, उनके लिए संकट महात्मा महापुरुष सबको समझाते हैं। उनके लिए संकट होता है। उनके लिए संकट है। महात्मा महापुरुष सबको समझाते हैं, फिर बाद में भेद बताते हैं भजन ध्यान करने का। आप महात्माओं की बात मानते नहीं हो और बीच में अपनी बात की दीवार खड़ी कर देते हो। तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते। ऐसा वक्त आ रहा है, यह जो जनता है यह देख रही है, यही तुमको निकालकर बाहर कर देगी। तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। यह बात हम राजा महाराजा और जागीरदारों को जब कहते थे तो सब हंसते थे। कितने धनी मानी यहाँ से चले गए। इसी तरह से तुमको नहीं मालूम है कि कर्मानुसार कितना परिवर्तन होता है। तुम मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, रक्षा भी हो रही है। बाकी तुम भजन कर लो। धीरे धीरे कर्मों की गठरी खोलकर फेंको और यहाँ से चले जाओ। उस गठरी में कुछ नहीं है, धोखा है। उधर चले तो काम बन जाए तुम्हारा। जहाँ से आए हो वहाँ पहुँचो। बहुतो सब तुम्हारा है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। भरपूर देश में ही भरपूर मिलेगा। चाहे तुम सारी दुनिया का धन यहाँ इकट्ठा कर लो, पूरा कभी नहीं होगा। यहाँ पूरा है ही नहीं।